हेलो गाइज, आज हम लोग लूसेंट पार्ट 2 देखेंगे। पहला पार्ट 1 में हम लोग देख लिए सिंधु घाटी सभ्यता तक। इसके बाद आगे देखेंगे आज वैदिक काल। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है गाइज, सिंधु सभ्यता में कुछ टॉपिक बच गया था, जैसे कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार। ठीक है, तांबा 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 कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। चांदी चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना सोना कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्ड मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, गाइज आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। ठीक है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम आकर पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। पहला कुल था, इसके बाद ग्राम, विश्व, जन, इसके बाद राष्ट्र। ठीक है, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। यानी कि जो ग्राम का मुखिया नहीं, जो ग्राम का प्रधान होता था उसे ग्रामीणी कहते थे, और जो विश्व का प्रधान होता था उसे विश्वपति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है, यानी कि आर्य जो जन थे उन लोग का जो शासक था उन लोग को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी कौन कौन कहे जाते थे? सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, पूरब यानी कि दुर्गपति एवं सपस यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब दुर्गपति और सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। वाजपति क्या होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी कि जहां गायों को चराया जाता है। उग्र क्या है? तो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कौन? उग्र। ये बात है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कौन? सभा और समिति। ठीक है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष तो समिति और सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था, और युद्ध के लिए कविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है।
जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध का नेतृत्व तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा ही करता था, और युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है गविष्टि। ठीक है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इनका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से यानी कि परम पुरुष यानी कि ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो होती थी अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। कुछ यहाँ पे टॉपिक है, देख लेते हैं। दिशा और उत्तर वैदिक राजा का नाम। ठीक है, पूर्व का यानी शब्द आता है प्राची, और यहाँ का शासक राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम का स्वराट, उत्तर का विराट, मध्य का राजा और दक्षिण का भोज यानी शासक को कहा जाता था। पूर्व का सम्राट, पश्चिम का जो था उसको स्वराट, जो उत्तर में था उसको विराट, जो मध्य में था उसको राजा, जो दक्षिण में था उसको भोज कहा जाता था। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि स्त्रियां जो होती थी यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। कहते हैं बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह यानी कि बच्चा जो लड़की का कम एज में ही शादी हो जाता था वो नहीं था प्रचलन, और पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, और यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्रेश। और अंदर पहने जाने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। क्या क्या साधन थे? तो एक संगीत था, रथ दौड़, घोड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 एवं वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था।
गायों को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। पशु में देखा जाए तो घोड़ा और देवता में इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी यानी कि पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना और देना। ठीक है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि अग्नि देवता को माना जाता था कि ये देवता और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चरवाक का प्रवर्तक चरवाक थे। योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वज्रायन, वैशेषिक का कनाद एवं उलूक। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यानी कि जो वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, वो व्यवसाय के आधार पर था। इसके बाद क्या होने लगा उत्तर वैदिक काल में कि जन्म का आधार हो गया। यानी कि जो जन्म लिया ब्राह्मण में वो ब्राह्मण है। और जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, व्यवसाय के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। कुछ यहाँ पे ऋग्वैदिक नदियां हैं और जैसे में उनका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम। तो क्रूब का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। कुंभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुशड़ी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, सदनीरा का गंडक, दृष्टि का घग्गर, गुमती का गुमल, सुवस्तु का स्वास्थ्य। ठीक है, फिर से एक बार देख लिया जाए। कुंभ का कुर्रम और कुंभा का काबुल, वितस्ता का झिलम, अस्किनी का चिनाब, परुशड़ी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, दिशदती का घग्गर, गुमती का गुमल, सुवस्तु का स्वाद। ये प्राचीन नदियों का नाम है। ये नदियां जो हैं इनका प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान
मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, जैसे महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? जय संहिता यानी कि महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता है और उनका संबंध बताया गया है। तो इंद्र का संबंध किससे है? तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता है और सूर्य का देवता है। विश्व के नियामक एवं शासक है। कौन? वरुण। और सत्य का प्रतीक भी है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता है। कौन? वरुण। देव कौन है? देव आकाश का देवता है। सबसे प्राचीन यही है देव। सोम जो है वनस्पति का देवता। इसके बाद उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता। अश्विनी विपत्तियों को हारने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता है। अब आता है महाजनपद का उदय। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों का जानकारी मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है। पहला देखेंगे महाजनपद, इसके बाद राजधानी और इसका आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, अंग का राजधानी चंपा और आधुनिक क्षेत्र देखा जाए तो भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगृह, जो कि आधुनिक पटना या गया बिहार में है। काशी का राजधानी वाराणसी, जो कि वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश तत्कालीन यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी का आधुनिक क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश में। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला है, जो कि आधुनिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती, जो कि फैजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अवंती का राजधानी उज्जैन यानी महिष्मती, ये मालवा यानी मध्य प्रदेश में है। मल की राजधानी कुशावती, जो कि वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कांपिल्य, जो आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद आता है पंचाल।
पंचाल हो गया। पंचाल के बाद है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, और शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश में है। कुरु। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। मत्स्य। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, जो कि आधुनिक जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में है। कंबोज। कंबोज का राजधानी हाटक, जो कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सूर्यसेन का राजधानी मथुरा, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। अस्मक। अस्मक का राजधानी पोटलिया पोतन, जो कि आधुनिक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर के मध्य है। ठीक है, अब देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। कौन कौन शिक्षा थी? पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। इसके बाद चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना। किनका? तो पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षा दी हुई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी था। अनुजा अलग है और प्रियदर्शनी अलग है। ठीक है, अनुजा और प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, और इन्होंने यानी कि महावीर यानी कि वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। क्या कहलाए? जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक एवं यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी महावीर के दामाद एवं प्रियदर्शनी के पति यानी कि जो महावीर की लड़की थी प्रियदर्शनी, उसका पति जामिल बने। ठीक है, और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। लगभग 300 ईसा पूर्व में
मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। इसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या क्या है? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन किया गया है, यानी कि करना अनिवार्य है। जैसे में अहिंसा, सत्य बोलना, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम थे, जिनका प्रतीक चिन्ह षांड था। अजितनाथ द्वितीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी थी। संभव तृतीय थे, जिनका प्रतीक घोड़ा था। संपार्श सप्तम थे, जिनका प्रतीक स्वास्तिक और शांति 16वां थे, जिनका प्रतीक हिरण था। नामी 21वें थे, जिनका प्रतीक नील कमल था। और इष्टनेमी 22वें थे, जिनका प्रतीक शंख था। पार्श्व 23वें थे, जिनका प्रतीक सर्प था। और महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक सिंह था। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे, जैसे उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक इत्यादि। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण
468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद यानी कि महल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जैन संगति देखेंगे। जैन संगतियाँ, पहला संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र। द्वितीय हुआ था 6ठी शताब्दी में बलभी यानी कि गुजरात में, और इसका अध्यक्ष क्षमा श्रमण थे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म को कल देखेंगे, और इसके बाद कल से स्टार्ट होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।